हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो, जिसके अंदर पाठ क्रमांक 4 मन का हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृति, परिणाम, जोड़ियाँ मिलाइए, सरल अर्थ, पंक्तियों का केंद्रीय भाव इत्यादि। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले से देखते हो या आप पहले से इसकी तैयारी कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में फटाफट आपको पढ़ के एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृति पूर्ण कीजिए, और इसमें हम देखेंगे उचित जोड़ियाँ मिलाइए। क्या दिया, देखिए अ और आ, दो कॉलम है, और अ में आपको लिखा है मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियाँ, आकाश। और ऑप्शन में आपके पास है मौन, सूना, प्यासी, अमर, पीड़ा। आपने पोयम अगर पढ़ा है, आपने अगर स्थूल वाचन पढ़ा है तो आपको समझेगा। ये एक हाइकू है, और वो क्या होता है मैंने आपको पाठ में स्थूल वाचन में बताया है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके पाठ भी देख सकते हो। तो मछली के बारे में अगर आप देखोगे मन पाठ में, तो आपको पता चलेगा वो है प्यासी। तो आपको ऐसा एरो नहीं बनाना है, आपको कॉलम बना के उसके आंसर के साथ लिखना है सामने सामने। मैंने यहाँ पे ऐसा एरो बनाया है। गीतों के स्वर क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। अमर। रेल की पटरियां, बोलिए आप। मौन। आकाश, दो ऑप्शन बच रहे हैं। सुना। चलिए एक और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे है अंधेरा, प्रकाश, जीवन, और यहाँ पे है चमकता, सारा, घना। तो अंधेरा के बारे में आपने क्या पढ़ा है, बोलिए। घना। प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा है, चमकता। जीवन के बारे में क्या पढ़ा है, फिर बच रहा है एक ही चीज़, सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिणाम लिखिए। परिणाम मतलब उसके बाद क्या होता है। सितारों का छिपना, सितारे अगर छिप जाते हैं तो क्या होता है, तो उत्तर क्या है बताइए। अपने ओन से भी थोड़ा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैं बता रहा हूँ। आकाश का सूना होना, आकाश का सूना होना। चलिए इसके बाद है तुम्हारा गीतों को स्वर देना। क्या उत्तर होगा, तुम्हारा गीतों को स्वर देना, गीतों का अमर होना। चलिए इसके बाद देखते हैं खारे जल से विषाद का धुल जाना। क्या उत्तर है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है ये हिसाब से मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाले। खारे जल से विषाद का धुल जाना, क्या होगा उत्तर, मन का पावन होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सरल अर्थ लिखिए। क्या है पंक्ति, मन की बरसी आंखें। बस इसका पूछा था, टेक्स्ट बुक में यही दिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको और भी जितनी पंक्ति हैं उनके सरल अर्थ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसका जो सरल अर्थ है वो क्या है, मन की और आगे जो भी है वो पूरा पढ़ने के बाद यहाँ तक। तो इसका सरल अर्थ है जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। चलिए इसके आगे चलते हैं। काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव, और ये केंद्रीय भाव जो है ये भी हर एक पंक्ति का अलग अलग है। इसमें हमने सारे कवर नहीं किए स्टूडेंट्स। अगर फिर से वही बात है, अगर आपको पूरे के पूरे पंक्तियों के चाहिए केंद्रीय भाव, तो आप कमेंट्स करिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमने कवर किया वो देख लेते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो क्या भाव यहाँ से आपको भावना समझ में आ रही है, तो उत्तर ये है। अगर आपने पढ़ा तो सोचिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, इसका भावना इससे आपको क्या मिल रही है वो समझना है। खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। ये हमको सीखना है यहाँ से। चलिए और दूसरा देखते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। मतलब यही कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है
और अकेला चला जाता है। आपके उत्तर थोड़े अलग भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी जीवन के अंत काल में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। आप ये लिख सकते हो या आप ऐसा भी लिख सकते हो, अथवा दोनों में से कोई एक। व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका धनवान होना व्यर्थ है। आप दोनों में से कोई एक लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृति देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और ऋतु, तो महीना बताना है और ऋतु बताना है। तो महीना अगर देखेंगे तो फागुन का महीना है, और ऋतु की बात करेंगे तो वसंत ऋतु है। याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे। कवि के मन में निर्माण होने वाला प्रश्न क्या है, उसके मन में प्रश्न बनता है, देख लीजिए। संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका पूर्ण कीजिए। मछली और सितारे। मछली की स्थिति बताना है, उसकी हालत बताना है, सितारे की हालत बताना है, और फिर निवास का स्थान, वो रहता कहाँ है, मछली कहाँ है और सितारे कहाँ है। तो इस हाइकू में मछली की जो स्थिति है वो है प्यासी, और उसका जो स्थान है वो है सागर। सितारों की अगर स्थिति की बात करेंगे तो वो है छिपे हुए, और अगर उनके स्थान के बारे में बात करेंगे तो वो आकाश में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। देखते हैं। निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश आपको बताना है। संदेश भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करते हो तो फिर वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो हाइकू है हम वो देख रहे हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो इससे आपको संदेश क्या मिल रहा है, तो आपको संदेश मिलता है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, आपको रिजल्ट क्या आएगा ये मत सोचिए, आप मेहनत पे मेहनत करते चले जाइए। दूसरा हाइकू देखते हैं। भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। समझेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका उत्तर क्या है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। पाठ में समझा है स्टूडेंट्स मैंने ये। आगे बढ़ते हैं। फिर से संदेश देखते हैं इस हाइकू का। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, तो क्या है देखिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति अगर आपकी है फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। घना अंधेरा है लेकिन फिर भी छोटा सा प्रकाश भी, तो वो भी चमकता ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इसका उत्तर है परेशानियों से घबराए बिना हमें अपना काम करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर लिखिए, देखते हैं। लास्ट है ये। क्या देखिए। मझधार में डोले क्या आपको बताना है। छिपे हुए क्या, धुल गए क्या, अमर हुए क्या और खिले हुए क्या। तो मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर, खिले हुए फूल। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। कमेंट्स करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।